चलो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बेटा नोमेनक्लेचर के काफी सेगमेंट देख लिए थे ना, जिसमें हमने दिखा दिया था किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखना होता है तो उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है ना? यस सर। उसके बाद दिखाया था कि अगर किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है, दूसरा मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देना होता है, फिर अल्फाबेट, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, जो अल्फाबेट में पहले उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स का यूज करना होता है और उसके बेसिस पे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। कभी मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो प्रायोरिटी देखनी है, जिसके प्रायोरिटी ज्यादा है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। देख लिया था। इसमें हमने सिंगल बॉन्ड भी दिखा दिया था, इसमें हमने डबल बॉन्ड भी दिखा दिया था, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा दिया था, कभी अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में आते हैं वो भी दिखा दिया था, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी देख लिया था। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप में आए थे, पहले मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को देखा और उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को देखा और उसमें किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, किसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, इसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ना? यस सर। चलिए ये प्रीफिक्स और सफिक्स याद किया है? यस सर। गुड, ठीक है। अब दिमाग में ये भी रखना है कि अगर मेन चेन से ये साइक्लिक पार्ट से डायरेक्टली अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप यूज करना है, और कभी 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो भी एडिशनल सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। तो मेन इसकी कहानी बेंजीन की कॉरेस्पॉन्डिंग पूछी जाती है। बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजोएट, इनको लेकर मेनली कहानी पूछी जाती है। फिर 2 से ज्यादा फंक्शन था उसको दिखाया था मैंने, और उसके बाद हमने दिखाया था अलग से एस्टर का नोमेनक्लेचर। ये देखा है ना? चलिए अब आज वाली कहानी में हम लेके चलते हैं कि एस्टर के बाद अब हम बात करेंगे अमाइड की। किसकी बात करेंगे? अमाइड की। अमाइड जो होता है ये भी 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी अमाइड, एक होते हैं सेकेंडरी अमाइड और एक होते हैं टर्सरी अमाइड। ठीक है, उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, दिमाग में थॉट्स को बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो बताओ प्राइमरी अमाइड किसको कहोगी? NH2। NH2 तो अमीन होता है बेटा। अगर अमाइड की बात करते हैं, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड, ठीक है। अमाइड मतलब CONH, केवल NH2 नहीं, अगर CO से कनेक्टेड अगर N है इसको अमाइड कहते हैं। बस में आ गई, CO से कनेक्टेड N है इसको क्या कहते हैं? अमाइड। अब ये जो अमाइड 3 तरह के हैं, एक क्या है, एक तरफ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड है। इधर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइड है, और इधर कार्बन है, इधर कार्बन है तो ये टर्सरी अमाइड है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब है कि ये जो प्राइमरी अमाइड बनता है वो कहां से बनता है? ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के रिएक्शन से। ये जो सेकेंडरी अमीन बनता है ये कहां से बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अमीन के रिएक्शन से। और ये जो टर्सरी अमाइड है ये कहां से बनता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अमीन के रिएक्शन से। मतलब अगर इसका नाम की बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्बन इधर की साइड ही है, इधर की साइड तो कार्बन है ही नहीं, और इधर की साइड ही कार्बन है तो इसको सिंपली यूज करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, इन्हीं के बेसिस पर नाम लिखेंगे। अगर इस अल्काइल पार्ट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको लिखना, नहीं होगा छोड़ देना। साइक्लिक है, लिखना, नहीं होगा छोड़ देना। वर्ड रूट होगा ही होगा, वर्ड रूट होगा तो क्या लिखना है? अल्क। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखना है? एन। और अमाइड के लिए क्या लिखते हैं? अमाइड। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो हो जाएगा अल्किनामाइड। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में मैं ये ले लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे, तो बताओ क्या नाम लिखोगे? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो मेन चेन में कार्बन कितने हो गए? 4 बन गया। 4 क्या नाम लिखोगे? ब्यूटेनामाइड। गुड, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए अमाइड, नाम क्या हो गया? ब्यूटेनामाइड। बस में आ गई। मान लो कोई सब्स्टिट्यूशन आ गया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमने अमाइड तो ले लिया, इसमें यहाँ पे तुमने OH लगा दिया, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे Cl लगा दिया, इस तरह को कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ रहे कंपाउंड का नाम बताओ। तो सबसे पहले अमाइड को पकड़ते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया,
ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरो और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो गया हाइड्रोक्सी। ड्रॉक्सी। हाइड्रोक्सी। तो बताओ H पहले लेके चले या C को पहले लेके चले? प्लस सी को तो 3 क्या? क्लोरो हाँ 3 क्लोरो, 3 क्लोरो क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, फिर ब्यूटानामाइड ब्यूटेनामाइड। माइड। बताओ आसान है डिफिकल्ट है? इजी है सर। जी। अब सेकेंडरी अमाइड में ध्यान रखना बेटा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कहां से आया है? अमीन से। और ये जो आया है ये कहां से आया है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अच्छा कि प्रायोरिटी में आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और अमीन्स की प्रायोरिटी कम होती है। अच्छा अमीन्स की जी प्रायोरिटी सर। कम होती है तो ये प्रीफिक्स ग्रुप में आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स ग्रुप में आएगा। तो इसका जी मतलब सर। ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट होगा मेन और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम पहले लिखना है। तो कैसे लिखना है? क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और जब नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो तुमको जो नाम लिखना है वो लिखना है एन अल्काइल। जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम, इधर जो भी अल्काइल ग्रुप है इसका नाम। तो क्या कहोगे? एन अल्काइल। अब इधर के साइड आ जाओ। तो इधर के साइड में भी कार्बन है तो लिखना है अल्क, फिर एन और लास्ट में अमाइड। तो नाम क्या हो गया? एन अल्काइल अल्किनामाइड। जैसे मान लो हम क्वेश्चन के रूप में ऐसे दे देते हैं, यहाँ तुमने CO लगा दिया, ये NH कर दिया और यहाँ पे तुमने ऐसे इथाइल कर दिया, ऐसे बना दिए। तो इसका मतलब जी सर। इधर देखें तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है और इधर देखें तो 2 कार्बन के अमीन से आया है। तो N से ये जो N से कनेक्टेड अल्काइल है इसका नाम तुमको सबसे पहले लिखना है। तो बताओ क्या लिखना है? N इथाइल। 2 कार्बन है ना, एन कार्बन क्या हो गया? N इथाइल। अब इधर की तरफ आ एन एथाइल ब्यूटानामाइड एन इथाइल ब्यूटेनामाइड, एन माइड। ब्यूटेनामाइड, ये बना लोगे। अगर मान लो यस सर। ये क्वेश्चन ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ये हो गया CO, ये हो गया NH और ये हो गया इथाइल, इसमें मान लो ऐसे कुछ लगा दिए। ऐसे भी हो सकता है कि ये हो गया CO, ये हो गया NH, यहाँ हो गया ऐसे, यहाँ हो गया ऐसे, ऐसे बना ले। तो अगर N में कोई सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम पहले लिखना है। इधर अल्काइल में कोई सब्स्टिट्यूशन है तो 1 और 2, तो ये इथाइल मेन है और इसी इथाइल पे ये सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन नीचे वाले में क्या है? इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब इस केस में क्या होगा? अब इधर वाला पार्ट मेन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका तो नाम तो वही है, पहले उसका नाम जो N से कनेक्टेड है लिखने के बाद ही हमें इधर जाना है। चलो सोचो, जी सर। इसी का नाम लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा इसका नाम? एन एन वन मिथाइल इथाइल N और उसके बाद 1 मिथाइल इथाइल, N 1 इथाइल मिथाइल इथाइल, ऐसा बना लिया। ब्यूटानामाइड। हाँ गुड, ये खत्म हो गया। अब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 कार्बन है, ये लिख दिया ब्यूटेनामाइड। गुड, ऐसे बना दोगे। चलो इसका नाम क्या लिखोगे? एन इथाइल गुड, एक मिनट, N इथाइल, फिर 3 मिथाइल 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर ब्यूटानामाइड। हाँ ब्यूटेनामाइड, ऐसे बना दोगे। N इथाइल ब्यूटेनामाइड बन गया। तो बताओ आसान है डिफिकल्ट है? आसान है सर। आसान है। तो इसी तरीके से टर्सरी में 2 तरह की कहानी हो सकती है। एक कहानी क्या हो सकती है कि इधर का C अलग अलग हो और एक कहानी हो सकता है दोनों सेम हो। ठीक है, तो दोनों सेम होगा तो सिंपली कह दोगे NN डाई अल्काइल। जैसे इसी का नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? NN डाई अल्काइल, डाई अल्काइल और उसके बाद अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, ऐसे बना दोगे। लेकिन अगर ये और ये अलग अलग हैं तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, तो क्या लिख देना है? एन अल्काइल, एन अल्काइल, फिर से लिख देना है एन एन अल्काइल, एन उसके बाद केनामाइड। ऐसे बना दोगे, बन जाएगा। जी सर। जी जैसे मान सर। लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया बेटा, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये हो गया CO, ये हो गया तुम्हारा मिथाइल, ये भी हो गया मिथाइल और एक केस में ऐसे दे दिया, ये हो गया CO, ये हो गया N मिथाइल और इधर कर दिया इथाइल, ऐसे दे दिया। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? एन एन डाई मिथाइल N डाई मिथाइल। गुड, मिथाइल डाई, ब्यूटानामाइड ये इधर 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन है तो इसके लिए हो गया ब्यूटानामाइड। एनामाइड, ऐसे तुमने बना दिया। अब इसके लिए क्या लिखोगे?
N ethyl, N methyl, एन इथाइल, फिर एन N methyl, मिथाइल, एन methyl, इथाइल, मिथाइल, फिर butanamide. गुड। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार कार्बन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो Sure. गया ब्यूटेनामाइड। ऐसे Mide. बना देना है। कभी सब्स्टिट्यूशन आ Okay. जाए तो भी डरना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो भी ठीक है. डरना नहीं है, कहानी तो वही है, कहानी तो वही है। अगर मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, इसके अंदर ऐसे लगा दिए, चलो बताओ क्या नाम लिखोगी? N ethyl, N methyl, एन इथाइल, एन मिथाइल, N methyl, 2 methyl, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 2 2 methyl, मिथाइल, 2 methyl, मिथाइल, butanamide. गुड, ब्यूटेनामाइड। Yes. अब यही चीज रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए तब अमाइड नहीं लिखना है बल्कि कार्बोक्सामाइड। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि इसी पर्टिकुलर को तुमने ये लिया बेंजीन और इस बेंजीन से अटैच कर दिया, ये बेंजीन से ऐसे क्या कर दिया, अटैच कर दिया, तो क्या लिखना है? Sure. बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अब इसी मान लो यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब अब जो नाम लिखोगी तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बन गया। तो नाम क्या लिखना है? 3 हाइड्रोक्सी। याद नहीं किया इसका? 3 hydro, OH के लिए क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर cyclo, साइक्लो नहीं, बेंजीन पूरा मिलकर क्या बनता है? बेंजीन। benzene, हाँ, benzene, बेंजीन, कार्बोक्स carbox. माइड, कार्बोक्सामाइड। पुरानी Mide. तो रिवाइज करो बेटा, छोड़ो नहीं, ठीक है। तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या बोला था कि अगर मेन चेन से डायरेक्टली या साइक्लिक सिस्टम से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए कार्बोक्सिलेट, इसके लिए कार्बोनिल हैलाइड, इसके लिए कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? कार्बोक्सामाइड। तो इसी कार्बोक्सामाइड को यहाँ यूज करना है और कार्बोक्सामाइड को यूज करते हुए कंपाउंड का नाम लिख लेना है, बन जाएगा। Yes, sir. चलो, तो जैसे अमाइड 3 होते हैं उसी तरीके से अमीन भी 3 होते हैं, ठीक है। जैसे अमाइड 3 होते हैं उसी तरीके से अमीन भी 3 होते हैं। चलो देखते हैं। आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, अमीन्स भी 3 होते हैं। चलो एनालाइज करो, सोचो। एक अमीन क्या है कि एक ही तरफ कार्बन अटैच है, दूसरा क्या हो सकता है कि 2 तरफ से कार्बन का अटैचमेंट हो, और तीसरा क्या हो सकता है 3 तरफ से कार्बन No का crap. अटैचमेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है Yes, sir. तीनों के तीनों सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों के तीनों अलग अलग, ऐसे दिखा सकते हो Yes, सकता नहीं हो sir. सकता है। अब सोचो, Yes, sir. इसको कहानी तो वही है। सबसे पहले चूंकि एक ही तरफ कार्बन है तो क्या लिखना है? कहानी वही, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करना है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन तो लिखना है, नहीं ये छोड़ देना है, साइक्लिक है लिखना है, नहीं ये छोड़ देना है। अब क्या आएगा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए हो गया अल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमीन के लिए क्या लगाते हैं? अमीन। तो नाम क्या हो गया? अल्केनामीन। Alkanamine. अल्केनामीन ये बना दोगे। अगर कभी पोजीशन एक से ज्यादा हो तो जिस पोजीशन में अमीन हो उस अमीन की पोजीशन बता देनी है। जैसे मान लो हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, एक बार NH2 यहाँ लगा देते हैं और एक बार NH2 यहाँ लगा देते हैं, ऐसे बना दिए। तो सबसे पहला काम क्या है? सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहला काम Mention. सेलेक्ट द मेन चेन, Mention. सेलेक्ट द मेन चेन। अब ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब सोचो इसका नाम क्या लिखोगी? Butane. ब्यूटेन 2 amine. 2 अमीन, 2 पे है इसलिए हो गया 2 अमीन। इसका नाम क्या लिखोगे? Butanamine. हाँ ब्यूटेन। अब 1 दिखाना है बेटा, ब्यूटेन 1 अमीन, कि अगर कभी एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है, एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है तो इस पोजीशन को इंडिकेट करना जरूरी है। अगर तुमने केवल ब्यूटेन अमीन लिख दिया तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि अमीन 1 पे है या 2 पे है? पास में आगे, तो इसका मतलब उस पोजीशन Yes, sir. सही करना जरूरी है, ठीक है। कभी साइक्लिक में आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कभी ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में ऐसे लगा दें अमीन में कार्बन होता नहीं है, तो मेन चेन तो यही बनेगा। ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्या लिखना है? साइक्लो, फिर हेक्स, फिर एन और लास्ट में अमीन, ये बना लोगे। Amine. NH2 कहीं भी लगाओगे तो Yes, वही sir. पोजीशन होगी, तो यहाँ पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनामीन। Mine. आसान है डिफिकल्ट है? Easy, yes, sir. चल,
अब सेकेंडरी में बस ये ध्यान रखना है कि मेन कौन सा है। अगर इधर वाले कार्बन में, इधर वाले R में कार्बन ज्यादा है तो इसको मेन ले लो, और इस पर्टिकुलर को सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो अगर सब्स्टिट्यूशन ले लोगे तो क्या लिख दिया, एन अल्काइल, एन अल्काइल, और उसके बाद अल्केनामीन, अल्केनामीन ऐसे जी बना दो। जैसे मान लो यस सर आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया, यहाँ हो गया NH और यहाँ हो गया ऐसे इथाइल, बस में आ गई। अब सोचो यस इधर सर 3 है, इसके अंदर कार्बन 4 है, तो ये तो हो गया मेन, और ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये यस सब्स्टिट्यूशन सर लिखना है एन इथाइल, एन इथाइल ब्यूटेनामीन 1 ये नंबर 2 ये नंबर 3 ये नंबर 4 होता। तो चूंकि 1 पे भी अमीन हो सकता था, 2 पे भी हो सकता था, तो अगेन इसकी पोजीशन बताना जरूरी है। तो एन इथाइल वन ब्यूट, एन 1 1 और ये अमीन, इस 1 वाली यस सर की जरूरत है, ठीक है बेटा, क्योंकि 1 पे है। जी सर लिखना है कि ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 वन ऐसे अमीन बना लोगे, बन जाएगा। जी सर मान लो कभी ऐसे भी आ जाए, साइक्लिक आ जाए, तो भी परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, यहाँ ऐसे लगा दिया। अब बताओ साइक्लिक पार्ट मेन है, ओपन चेन मेन है? साइक्लिक पार्ट में साइक्लिक 6 है, बाहर कार्बन 2 है, कौन सा मेन है? साइक्लिक मेन है साइक्लिक मेन है। तो इसका मतलब हाँ साइक्लिक से ना मेन, ये तो हो गया मेन, और जब ये हो गया मेन, हाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो क्या, हाँ एन इथाइल इथाइल, एन इथाइल फिर साइक्लो साइक्लो हेक्स हेक्स अमीन अमीन, जी ऐसे सर लिख लेना है। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है सर आसान है। इसी तरीके से अगर मान लो टर्सरी में आता है, तो किसी एक को मेन लेना है, जिसमें कार्बन ज्यादा हो उसको क्या कर देना है, मेन लेना है। अब बाकी सब मेन लेना है सब्स्टिट्यूशन है। जैसे मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे तुमने ऐसे ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये तुम्हारा ब्यूटेनामीन जो है ये क्या हो गया, मेन हो गया। और इसी पर्टिकुलर से इथाइल सब्स्टिट्यूशन है, ये भी इथाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए क्या करना है, लिखना है एन एन डाई, एन 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 डाई, जी सर और फिर अल्केनामीन बना। माइन तो यहाँ क्या लिख दोगे बताओ, एन डाई इथाइल एन डाई इथाइल डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन ब्यूटेन 1 अमीन, अगेन 1 पे भी हो सकता था, वन वन अमीन जी सर समझ वन में आ गया? अमीन इसी तरीके से यहाँ पे जी कोई एक मेन हो जाएगा, और कोई एक मेन हो गया, दूसरे सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। तो अल्फाबेट में जो पहले है उसका नाम पहले, तो क्या करना है, एन अल्काइल, एन अल्काइल, फिर से एन अल्काइल, एन अल्काइल, एन अल्काइल, और लास्ट में अल्केनामीन, ऐसे बना देना है, जी सर बन जाएगा ना। जैसे यस सर जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ उसने कर दिया इथाइल, यहाँ कर दिया मिथाइल, ऐसे कर दिया। तो जो ऐसे कर यस दिया, सर ये जो पर्टिकुलर पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेन, कि नंबर 1 एन जी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 अमीन तो मेन हो गया। और एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूशन इथाइल है, तो मेन कौन सा हो, ये पहले कौन सा लिखे हैं, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइन इथाइल, और उसके बाद एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेन वन अमाइन ब्यूटेन 1 अमीन, वन अमाइन और अमीन ये तुमको बताना है, ये लिखना है ब्यूटेन 1 यस अमीन, सर अमीन 1 अमीन। तो बताओ आसान है डिफिकल्ट है? इजी है सर ठीक है, डबल बॉन्ड कभी आ जाए तो उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर देना, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर देना। तो कहानी वही है, उसी को इधर उधर करता रहेगा, कहानी बनाता रहेगा। तो चलो एक फिर से देखते हैं कि तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर देख लिए, सल्फोनिक एसिड देख लिया, एस्टर देख लिया, एसिड हैलाइड देख लिया, अमाइड देख लिया, नाइट्राइल देख लिया, एल्डिहाइड देख लिया, कीटोन अल्कोहल अमीन देख लिया। एस्टर में चूंकि दो तरफ से अर्थ है, तो दो तरफ से अर्थ है, तो किसका नाम पहले किसका नाम बाद में, ये भी देख लिया। अमाइड भी 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये भी देख लिया। अमीन भी तुम्हारे 3 हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसको भी तुमने देख लिया। बस में आ गई। चलो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो एस्टर को हमने बोला था कि 2 तरीके से प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है। एक क्या बोला है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एक मैंने क्या बोला है, अल्केनॉइल ऑक्सी। अब देखते हैं कि कब एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है और कब अल्केनॉइल ऑक्सी यूज करना है, ठीक है। चलो जी एनालाइज सर करो। एस्टर एज अ प्रीफिक्स। अब सोचो अगर एस्टर को एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, तो एस्टर से हाई प्रियोरिटी ग्रुप चाहिए, लो प्रियोरिटी ग्रुप चाहिए?
Prefix high priority. हाई प्रायोरिटी, तो इसके हाई में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके हाई में क्या है, सल्फोनिक एसिड है, तो इन्हीं में कोई ना कोई ले सकता है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, तो बेंजीन भी बना सकते हो, साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, ओपन चेन बना सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। हमने समझाने के लिए क्या कर दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। अब एस्टर आएगा तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये तुम्हारा हो गया मेन चेन और ये हो गया तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसी के बेसिस तुमने नाम दे दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखना समझना। अब ऐसा हो सकता है कि एस्टर का जो अटैचमेंट हो वो अटैचमेंट ऐसे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एस्टर का जो अटैचमेंट हो वो अटैचमेंट ऐसे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेन चेन, ये जो मेन चेन है, इस मेन चेन से डायरेक्टली सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके आगे ओआर लगा हुआ हो। तो जब सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा मेन सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया तुम्हारा साइड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पहले O जुड़ा हुआ है और उसके बाद R और CO जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये हो गया मेन सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया साइड सब्स्टिट्यूशन। और कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर का समय तुमको बताया है कि साइड सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखते हैं और मेन सब्स्टिट्यूशन का नाम बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो गया, एल्कोक्सी। यहाँ पे अगर मैं इतने का पूरे का नाम एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखना है, सबसे पहले साइड का नाम एल्कोक्सी। सीओ के लिए क्या यूज करना है, कार्बोनाइल। तो नाम क्या लिखना है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन अगर मैं इस वाले का नाम लिखने की कोशिश करूं, तो साइड में क्या है, अल्केनॉइल, बाद में ऑक्सी। तो इसके लिए यूज क्या करना है, अल्केनॉइल और बाद में ऑक्सी। तो फिर से समझो, तो यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर मेन चेन से डायरेक्टली सीओ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन अगर मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो उसके यूज करना है अल्केनॉइल ऑक्सी। दोनों में अंतर है, क्लियर है? अगर फिर से समझा रहे हैं, फिर से दिमाग में बैठाओ, अगर मेन चेन से डायरेक्टली सीओ कनेक्टेड है उसके बाद ओआर है, मेन चेन से एल्कोक्सी कार्बोनिल ऐसे बोलते। लेकिन अगर मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन है और उसके बाद ऐसे लगा हुआ है, तो मेन चेन से अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो यूज क्या करना है, अल्केनॉइल ऑक्सी। अगर मेन चेन से डायरेक्टली आपका सीओ कनेक्टेड है, सॉरी मेन चेन से डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो यूज क्या करना है, अल्केनॉइल ऑक्सी। ये अल्केनॉइल और ये ऑक्सी। लेकिन मेन चेन से डायरेक्टली सीओ कनेक्टेड है तो ये एल्कोक्सी कार्बोनिल। अंतर क्लियर है? जी सर। चलो, अब एक कंपाउंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसका नाम भी तुमने सुना होगा, वो ये है, ध्यान से देखो। ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे तुमने OCOCH3 लगा दिया है और यहाँ तुमने ये COOH ग्रुप लगा दिया है। चलो बताओ इसका नाम क्या कहते हैं, कॉमन नेम एस्पिरिन, सुना है? एस्पिरिन दर्द की दवा है। अब सोचो, अब ये एस्पिरिन के अंदर ये तो बेंजीन हो गया मेन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा इथेनॉल कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें कार्बन 2 है। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, ये नंबर 1 हो, नंबर 2 हो गया, क्या लिखें? अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो क्या बताया था, अल्कोनॉल, 2 कार्बन का अल्केनॉइल कौन सा होगा, 2 कार्बन का अल्काइल कौन सा होता है, इथाइल। तो 2 कार्बन का अल्केनॉइल कौन सा हो गया, इथेनॉइल। तो 2 इथेनॉइल, 2 ये 2 कौन सी है, ये वाली पोजीशन, तो 2 फिर इथेनॉइल ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी बन जाएगा। जी सर। दिक्कत बना लोगे ना, बताओ? यस सर। चलो, तो ये हो गया 2 पर ये इथेनॉइल ऑक्सी। चलो मान लो ऐसे होता, इसी को मैं ऐसे दिखाता हूं। सोचो, अगर मान लो ये तुम्हारा बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसी से मैंने यहाँ पर COOH ग्रुप भी लगा दिया है, लेकिन अब मैं अटैचमेंट ऐसे कर रहा हूँ, ये CO है और उसके आगे ये OCH3 है, ऐसे बना दिया। अब सोचो, ये जो पर्टिकुलर हो गया, ये तो हो गया मेन। अब इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है CO और उसके आगे कनेक्टेड है OCH3। अब बताओ, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो 2 पे अब जो सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखोगी वो क्या लिखोगी, 2
ऑक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब एक कार्बन का कौन सा एल्कोक्सी होगा? एक कार्बन का अल्काइल कौन सा होता है? मिथाइल। तो एक कार्बन का अल्काइल अगर मिथाइल होता है तो एक कार्बन का OCH3 कौन सा होगा? 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। हाँ, मिथॉक्सी। कौन सा होगा? 2, फिर ये हो गया मिथॉक्सी। मिथॉक्सी फिर कौन सा हो गया? कार्बोनाइल। तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल ये तुमने बना लिया। यहाँ पे क्या कर दिया? 2 इथेनॉइल ऑक्सी। अब बेंजीन को ले लो। जब बेंजीन को ले लिया तो ये हो गया बेंजीन। और उसके आगे क्या लिख दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तुमको लिखना है। अगर इसकी बात करें तो 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल और उसके बाद क्या लिख दिया? बेंजीन। क्या लिख दिया? बेंजीन। और उसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम सब्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी मेन चेन से डायरेक्टली CO कनेक्टेड है तो यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन अगर कभी मेन चेन से डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो यूज करना है अल्केनॉइल ऑक्सी। डिफरेंस क्लियर है? यस सर। चलो डराने की बात करें तो अगर मान लो दोनों को मिला देते हैं, एक ही कंपाउंड ले लिया उसमें दोनों मिला दिए, डरना नहीं है, बस पहचानने की कोशिश करना बेटा। बड़ा सा स्ट्रक्चर देखकर डरना नहीं है, बस पहचानने की कोशिश करना है कि किसके लिए क्या प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करना है। जैसे ये ले लिए और एक केस में मैंने क्या कर दिया? एक केस में ऐसे लगा दिया और एक केस में मैंने क्या कर दिया? एक केस में ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए। अब सोचो, अब ये जो पर्टिकुलर हो गया ये तो हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बन गया इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन। बेंजीन कार्बोक्सिलिक अब एसिड हो गया सर। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करें? 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। हाँ, तो ये हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसके लिए यूज क्या करना है? इसके लिए यूज करना है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अब सोच के बताओ इसके लिए यूज करना है वो क्या यूज करना है? इथेनॉइल। हाँ बोलो। इथेनॉइल। इथेनॉइल। हाँ, इथेनॉइल ऑक्सी। तो यूज क्या करना है? ये कार्बन 1 हो, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? इथेनॉइल ऑक्सी। अब सोचो ये अल्फाबेट में ई है, ये अल्फाबेट में एम है, पहले कौन सा आएगा? ई या एम? ई। ई। इधर से लेफ्ट की तरफ जाए तो भी पोजीशन 3 है, राइट की तरफ जाए तो भी पोजीशन 3 है। तो जब पोजीशंस क्लियर ना हो तो अल्फाबेट देख लेना है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बेंजीन है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा इस पोजीशन हो गया। अब अल्फाबेट वाइज लिख सकती हो, 3 और इथेनॉइल ऑक्सी 3 नॉइल इथेनॉइल बन गया। ऑक्सी 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथॉक्सी नील बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बेंजीन। फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कोई दिक्कत? पहचान लोगे? जी सर। क्वेश्चन आएगा लगा लोगे ना? यस सर। अब आते हैं। अब इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? एल्डिहाइड के कारण। क्योंकि एल्डिहाइड में तुम क्या देख रही हो कि एल्डिहाइड में तुम्हारा ये फॉर्मल भी यूज हो रहा है और एल्डिहाइड में तुम्हारा ऑक्सो भी यूज हो रहा है। तो यही देखना है कि कब फॉर्मल यूज करना है और कब हमको ऑक्सो यूज करना है। याद रहेगा? चलो देखो, जी सर। जानने की कोशिश करो कि कब हमको फॉर्मल यूज करना है और कब हमको ऑक्सो यूज करना है। चलो ध्यान से देखना और समझना कि प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड, प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। चलो पहचानो, एनालाइज करो। जैसे मान लो एक केस में तुमने ऐसे कर दिया, एक केस में ऐसे कर दिया, ये तुमने क्योंकि एल्डिहाइड को प्रीफिक्स ले रहे हो तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप चाहिए, कम प्रायोरिटी वाला? ज्यादा। ज्यादा। तो ज्यादा, तो जैसे मान लो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया। प्रीफिक्स तभी हो सकता है जब ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप सिस्टम में मौजूद हो। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अब इसके बाद जो भी आएगा सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो जो भी आएगा तो सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो एक केस में क्या कर दिया? एक केस में यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया और एक केस में क्या कर दिया? हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया। चलो समझो, एनालाइज करो। तो सबसे पहला काम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो मेन चेन का सिलेक्शन है। तो जो मेन चेन का सिलेक्शन है तो इसके लिए जो मेन चेन का सिलेक्शन किया वो मेन चेन का सिलेक्शन ऐसे बन गया।
और इसके लिए जो मेन चेन का सिलेक्शन किया, ये मेन चेन का सिलेक्शन ऐसे बन गया, इधर कार्बन 2 है इसलिए ये बन गया। तो यहाँ जो एल्डिहाइड का सी है वो मेन चेन का पार्ट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मेन चेन का पार्ट है। लेकिन यहाँ जो CHO है ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है ना। एक केस में तुम क्या देख रही हो कि CHO मेन चेन का पार्ट है, पहले वाले केस में CHO क्या है, मेन चेन का पार्ट है, ये कार्बन मेन चेन का पार्ट है। लेकिन दूसरे केस में क्या देख रहे हो कि ये CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है। तो जब कभी CHO मेन चेन का पार्ट हो तो कीटोन जैसे ही इसको लगाते हैं ऑक्सो, लेकिन अगर कभी CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड जैसे इसको लगाते हैं फॉर्मल। बस में आ गई। फिर से बोल रहे हैं, अगर कार्बन CO का मेन चेन का पार्ट है तो यूज करना है ऑक्सो, लेकिन अगर कार्बन CO का मेन चेन का पार्ट नहीं है तो यूज करना है फॉर्मल। बस में आ गए। तो इसके लिए जो नाम लिखोगे 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो और 5 कार्बन है तो हो गया पेंटेट एसिड, ऐसा बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 पे फॉर्मल है तो क्या लिखना है 4 फॉर्मल और उसके बाद नोइक एसिड। तो फिर से बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर कभी एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट हो गया तो यूज करना है ऑक्सो, लेकिन अगर कभी एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, बाहर निकला हुआ CHO, तो जो बाहर निकला हुआ CHO तो उस केस में यूज क्या करना है फॉर्मल। याद रहेगा जी सर। चलो एक बार फिर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। मेन चेन का पार्ट होगा तो ऑक्सो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। जैसे मान लो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, यहाँ हमने कर दिया COOH, एक केस में क्या कर दिया, यहाँ कर दिया CO, और एक केस में क्या कर दिया, यहाँ कर दिया CHO, ऐसे बना दिया। तो सबसे पहला काम ये तुमने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो एक तुम्हारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तुम्हारे पास है कीटोन, एक तुम्हारे पास है एल्डिहाइड। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कीटोन की? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, एल्डिहाइड में अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। देख लो कि ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो अल्फाबेट में O पहले आता है, F पहले आता है। F क्या लिखोगे, 4 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो, फिर हेक्सेनो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच है तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहानी तो वही है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहानी वही है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर प्रीफिक्स के बाद क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्या हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर ये क्या हो गया, वर्ड रूट, ये क्या हो गया वर्ड रूट। फिर एन, ये क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। और ये जो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। तो कहानी तो वही है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स को यूज करना है। बस ध्यान रखना है कि 2 एल्डिहाइड में अगर कभी कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो यूज करना है ऑक्सो, अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है तो यूज करना है फॉर्मल। याद रहेगा? यस सर। एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मान लो ये हमने एसिड ले लिया और यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लगा रहे थे, इस एल्डिहाइड को यहाँ लगाकर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और ऐसे बना दिया। अब सोच के बताना, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको पकड़ते हुए यहाँ तक तो चले आए, यहाँ तक चले आए। अब सोच के बताओ कि क्या हम CH3 वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट लें या एल्डिहाइड वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट लें? सर CH3 वाले को लेंगे। चलो, अगर तुम CH3 वाले को लोगे बेटा तो सब्स्टिट्यूशन केवल एक आएगा फॉर्मल, लेकिन अगर तुम एल्डिहाइड वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट लोगे तो 2 सब्स्टिट्यूशन आएगा, एक यहाँ पे क्या आया, ऑक्सो आया, और यहाँ क्या आया, मिथाइल आया। सब्स्टिट्यूशन का नंबर ज्यादा होता है उसको पकड़ते हैं।
पास में आगे अगर केवल मिथाइल वर्ग को मेन चेन तो एक ही आता फॉर्मूला। तो जब कभी सब्स्टिट्यूशन नंबर ज्यादा हो रहे हो तो इसको पकड़ा जाता है और इसके बेसिस पे ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो बताओ एम पहले आता है ओ पहले आता है? सर एम। एम। तो इसका मतलब क्या नाम लिखोगे? 5 मिथाइल, मिथाइल, फिर 6 ऑक्सो, फिर हेक्सेनोइक एसिड। नोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड ये तो बनाओगे। तो तीनों के अंतर को यस समझो। सर। पहले वाले केस में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर कभी एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो यूज करना है ऑक्सो। दूसरे केस में ये दिखाना चाहता हूं कि जब कभी मेन चेन के सिलेक्शन में इधर की तरफ कार्बन 2 है और इधर की तरफ कार्बन 1 है, इसलिए तुम 2 वाले की तरफ चले गए और एक को सब्स्टिट्यूशन सोचते हुए फॉर्मूला बना लिया। लेकिन जब इस वाले में इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो उस केस में थोड़ा केयरफुल रहना है कि जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है उसको मेन चेन में लेना है। याद रहेगा? जी सर। जी सर। अंतर क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो डराने की कोशिश करें, डरना नहीं है, बस कहानी वही है कि कब हमको ऑक्सो यूज करना है, कब फॉर्मूला यूज करना है, केयरफुल रहना है। कभी कभी हो सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे दे, जैसे मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कि यहाँ उसने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, यहाँ उसने मान लो CO भी लगा दिया और यहाँ भी उसने CO लगाकर ऐसे H को लगा दिया। और सोचो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कार्बन मेन चेन का पार्ट है या नहीं है? सर है। है। तो इसका मतलब कीटोन के लिए भी हमको ऑक्सो यूज करना है और एल्डिहाइड के लिए भी हमको ऑक्सो यूज करना है। बस यहाँ पे जी सर। करना है, इसके लिए ऑक्सो यूज करना है। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। चलो नाम बताओ, क्या नाम लिखोगे? 135। अरे भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो 135 कहां से आ गया? सर सर सॉरी सर। सोचो, जल्दबाजी नहीं करो, सोचो। 3। प्रीफिक्स सोचो, 1 डिग्री प्रीफिक्स सोचो, वर्ड रूट सोचो, 1 डिग्री सफिक्स सोचो, 2 डिग्री सफिक्स सोचो। पहले सोचो 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें कौन कौन सा प्रीफिक्स है? सर ये एल्डिहाइड। टोन वाले। अब एल्डिहाइड कीटोन की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है? 35। हाँ, तो पहले क्या लिखना है कि 3 5 35 ऑक्सो। डाइऑक्सो। हाँ 35 डाई ऑक्सो खत्म हो गया। अब सोचो पेंटेनोइक एसिड। है, हाँ सर। सिस्टम साइक्लिक है, नो सर। तो भूल जाओ। अब आ जाओ वर्ड रूट, वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? पांच। पेंट। 5 के लिए हो गया पेंट। और सिंगल बॉन्ड पे आ जाओ, नो। इसके लिए क्या है? एन। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। और नाम क्या बन गया? 3,5 डाइऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। बताओ आसान है डिफिकल्ट है? जी सर। तो कहने का मतलब ये बेटा कि इन्हीं तरीके का हेल्प लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आयुपैक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? सर। चलो, अब मेडिकल के एंट्रेंस में बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी एक बार पूछा है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। चलो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? पढ़ाया मैंने पहले, बताओ। बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हाँ बोलो एसाइक्लिक। भाई, जो क्वेश्चन कह रहे हैं बाईसाइक्लिक, फिर ए साइक्लिक क्यों सोच रही हो? नाम में, साइंस के नाम में अगर कहीं किसी वर्ड के पहले ए लग जाए इसका मतलब विदाउट होता है। ठीक है, किसी भी नाम के पहले ए लगा हो तो क्या बोलते हैं? विदाउट। तो यहाँ विदाउट साइकिल की बात हो रही है या साइकिल की बात हो रही है? साइक्लिक की। तो साइक्लिक में हम तुमको यहाँ क्या पढ़ाया था कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, एक जिसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, और एक बोलते हैं जिसको अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। याद आ गया? जी सर। यस सर। बाईसाइक्लिक कंपाउंड 3 होते हैं। एक जिसको नाम कह देते हैं स्पायरो, जिसमें एक ही कार्बन से 2 रिंग का कनेक्शन होता है। एक जिसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, जिसमें अगल बगल के कार्बन से 2 रिंग का कनेक्शन होता है। और एक जिसको बोलते हैं अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो, जिसमें बीच में कम से कम एक कार्बन चला आता है। बस में आगे। तो जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो 3 तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। 3 तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एक जिसको तुमने बोला, वो क्या बोला? स्पायरो कंपाउंड्स। दूसरा जिसको बोला, वो कौन सा बोला? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड।
और तीसरा जो बोला वो कौन सा बोला, अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं फ्यूज्ड बाई साइक्लो या अनफ्यूज्ड बाई साइक्लो, कि बाई साइक्लो वाला का नोमेनक्लेचर चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो एक साथ चलता है, और स्पाइरो का नोमेनक्लेचर एक साथ चलता है। मतलब स्पाइरो को अलग से देखना है और फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड बाई साइक्लो को अलग से देखना है, याद रहेगा। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है, स्पाइरो का नोमेनक्लेचर। चलो अब समझो, जैसे मान लो तुमको यही दे दिया, तुमसे कह दिया कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, ऐसे दे दिया, तुमसे कह दिया कंपाउंड का नाम बताओ। तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो कंपोनेंट तो वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, इन्हीं को यूज करके नाम लिखना है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ साइक्लो की जगह अब क्या लगाना है, स्पाइरो। साइक्लो की जगह क्या लगाना है, स्पाइरो, और ऐसे ब्रैकेट बनाना है। अब ब्रैकेट बनाने के बाद ये जो कार्बन जो दोनों रिंग को जोड़ रहा है उसमें इधर देखना है कि 1 और 1 2 है, इधर देखना है कि 1 2 3 4 5 है। मतलब एक तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, दूसरी तरफ 5 कार्बन है। तो ये इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले लिख देना है 2, फिर लिख देना है 5। इधर कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, और इधर चले जाए तो 1 2 3 4 5। तो नंबर दिखा देना है कि हो जाएगा स्पाइरो 25। नंबर क्या दिखाना है, स्पाइरो 25। तो नंबर तुमने दिखा दिया स्पाइरो 25। अब इसकी कहानी खत्म। अब वर्ड रूट, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना है कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया। और इसी में अगर मैं देखें, इसमें देखें दूसरे वाले कार्बन को पकड़ो, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है, दूसरे वाले को मार्कर कहां गया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, ठीक है, इसको नंबर 3 दे दिया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ऐसे बना लेना है। Yes, sir. हाँ आ गया। चल, तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो 8 कार्बन का कोरस्पॉन्डिंग इसको क्या लिख देना है, ऑक्ट। 8 कार्बन का कोरस्पॉन्डिंग लिख देना है ऑक्ट। और उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग हो गया एन, और उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सिंपल ये बन जाएगा। तो ये नाम हो गया तुम्हारा स्पाइरो 25 ऑक्टेन। बस में आगे नाम क्या लिखोगे, स्पाइरो 28, स्पाइरो ऑक्टेन। कोई दिक्कत, Yes, sir. बन जाएगा ना। चलो अब जी सोचो, सर। अगर मान लो कि कभी कभी कहानी मार्कर क्या हो गया, एक मिनट बेटा रुक जाओ। चलो अब देखो, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि ये मान लो हमने यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना दिया और ये 4 मेंबर रिंग बना दिया, और इस कंपाउंड को तुमसे नाम पूछ रहा है। चलो बताओ इसका नाम क्या लिखोगी, अगर इसका नाम लिखना हो बताओ इसका नाम क्या लिखना, क्या लिखोगे, स्पाइरो स्पाइरो, हाँ स्पाइरो, फिर 335 स्पाइरो 35 नो नेम। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट, नाम क्या बताया तुमने, स्पाइरो, स्पाइरो 35 नो नेम। स्पाइरो फिर ब्रैकेट में 1 2 3, ये 3, फिर 1 2 3 5 5, ये 3 5, ये बन गया। नो नेम। कार्बन कितने हैं, 6 7 8 नो 9, नेम। ये हो गया 9 ने। चलो नो नाम नेम। तुमने ठीक बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कहानी तो वही है कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लेना है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लेना है, फिर वर्ड रूट लेना है, फिर 1 डिग्री सफिक्स लेना है, फिर 2 डिग्री सफिक्स लेना है। आसान है डिफिकल्ट है, आसान है सर। आसान है। अब चलो, अब अगर हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या लिखा था, अगल बगल के कार्बन से, तो
ऐसा हो सकता है कि 6 मेंबर रिंग ऐसे बना ले, 6 मेंबर रिंग ऐसे बना ले, और हो सकता है कि इसको ऐसे ही जोड़ दे, ऐसे जोड़ दे। ऐसा हो सकता है कि 6 मेंबर रिंग बना दे और फ्यूज्ड की जगह अनफ्यूज्ड ले ले और अनफ्यूज्ड में ऐसे जोड़ दे। या ऐसे भी हो सकता है कि 6 मेंबर रिंग बना दे और 6 मेंबर रिंग में अनफ्यूज्ड को वो ऐसे ऐसे जोड़ दे। बस में आगे। ये जो पर्टिकुलर कार्बन होता है, ये दोनों रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। इन्हें बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन है। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन है। तो इसके लिए नंबर दे दिया 1, इसके लिए नंबर दे दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इसी तरह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हो गया नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसा बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस कहानी को ऐसे ना लिखे बल्कि ऐसे लिख दे। चलो ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? हो सकता है ऐसे ना बनाए, ऐसे बना दे कि ये 6 मेंबर रिंग ऐसे दिखा दे, 6 मेंबर रिंग ऐसे ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। और 1 और 4 को उसने ऐसे जोड़ दिया, 1 4 को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है? एक मिनट होल्ड करो। अब इसको दिखाना हो तो इसी को ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए कभी कभी गायब हो जा रहा है। चलो ऐसे देखो, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 1 और 4 से एक CH2 निकला है, तो 1 और 4 से एक CH2 निकला है, ऐसे बना दिया। इसी तरीके से ऐसे दिखाना चाहते हो तो ये तुम्हारा 6 कार्बन ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। और 1 और 4 से 2 निकला है, तो 2 कार्बन ऐसे निकाल दो और इसको लाकर मिला दो। ऐसा बन गया, बन जाएगा ना? जी सर। चलो बताओ। अब इस वाले केस में बस ध्यान रखना है बेटा कि बाईसाइक्लो में अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। स्पाइरो में क्या था? इंक्रीजिंग था, बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग था। और ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये 1 और ये 4, ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ 1 और 4 ब्रिज हेड कार्बन है। अब इसी में देखना है कि इधर इधर बीच में कितने कार्बन है। तो इसी को पहले को देखें तो इधर कार्बन 2 है राइट में, इधर भी कार्बन 2 है और बीच में 0 है। तो कहानी की शुरुआत कैसे करोगे? कहानी की शुरुआत करोगे बाईसाइक्लो। क्या करोगे? बाईसाइक्लो। इधर कार्बन 2, इधर कार्बन 2, बीच में 0, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 2 0 ऐसे बना देना है। अगर इसको लिखना है तो इसको लिखना तो प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो इसमें क्या लिख देना है? बाईसाइक्लो। अब साइक्लो बोलो 2 2 2 2 2 2 2 2। नहीं 2 2 1, कार्बन केवल एक ही बाहर है। अच्छा हाँ सर, यस सर, यस सर, 1 2 2 1 लिखना है बाईसाइक्लो साइक्लो 2 2। 2 2। बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुमने सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना था, अगर कुछ होता तो लगाते, नहीं है तो छोड़ दिए। अब यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स में स्पाइरो में स्पाइरो लगाते हैं, बाईसाइक्लो में बाईसाइक्लो लगाते हैं। अब उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद क्या करना है? वर्ड रूट। चलो बताओ, पहले वाले केस में कार्बन कितने हैं? 6, टोटल 6 है है। 6 कार्बन हेक्सेन। हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम क्या बन गया? बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। सेकंड वाले कार्बन में, सेकंड वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है? हेप्टेन। हेप्टेन। सात। क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन ये बन गया। ये लास्ट वाले ऑक्टेन। हाँ 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग जो नाम बन गया, वो नाम क्या बन गया? ऑक्टेन। ये तो बनाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस में अगर नोमेनक्लेचर का आए तो हमें केवल और केवल फोकस करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स पे, 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, वर्ड रूट पे, 1 डिग्री सफिक्स पे और 2 डिग्री सफिक्स पे। इसके अलावा हमें कुछ भी और एडिशनली नहीं देखना है। याद रहेगा? यस सर। क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, लगा लोगे? जी सर। पक्का? जी सर। देते हैं, सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर मान लो कि कभी सब्स्टिट्यूशन लगाने की बात कर दे, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे लगा दिया, एक केस में ये 6 मेंबर रिंग बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और यहाँ पे उसने लगाकर यहाँ सीएल कर दिया। एक केस में क्या कर दिया? इस पर्टिकुलर में बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे बना दिया, और एक केस में यहाँ सीएल कर दिया, और एक केस में बाईसाइक्लो कंपाउंड करके और उसने यहाँ सीएल लगा दिया, यहाँ सीएल लगा दिया।
तो शुरुआत तो वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, उसी को यूज करना है। और जब उसी को यूज करना है तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है? सर है। तो ब्रिज हेड को मिनिमम पोजीशन देना है, और जब ब्रिज हेड को मिनिमम पोजीशन देना है तो इधर से चलते हैं तो 1 आएगा, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 आएगा। तो 1 के हिसाब से चले, 4 के हिसाब से? 1 के साथ 1 के हिसाब से। तो इसका मतलब इसका जब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स बाइसाइड। हो गई 1 क्लोरो। अब सेकंड वाले केस में सोचो, अगर मैं इसे नंबर 1 देता हूं तो क्लोरीन 2 पे आने वाला है, और इसे नंबर 1 देता हूं तो 1 2 3 पे आने वाला है। तो हम नंबर 1 ऊपर दें या नंबर 1 नीचे दें? ऊपर। ऊपर। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। उसी तरह से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में अगर सोचते हो तो इधर से करते हैं तो भी 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से करते हैं तो भी 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं से भी चल सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। बात में आगे। तो इस वाले के लिए आपको देना है पोजीशन 2 क्लोरो। क्या करना है? 2 क्लोरो, और इसके लिए क्या हो गया? 7 क्लोरो। ऐसा बन गया। यस सर। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब आना है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर आना है 1 डिग्री सफिक्स। इसमें आना है 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब सोचो, अब 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म होने के बाद जो 1 डिग्री प्रीफिक्स आया तो इसमें क्या लगाना है? बाई बाइसाइक्लो। यहाँ भी क्या लगाना है? बाई बाइसाइक्लो। यहाँ भी क्या लगाना है? बाई साइड। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो इसके लिए क्या लिखें? 2 2 1 गुड, 2 2 1। इसमें क्या लिखें? सर 2 2 1 2 2 1। इसमें क्या लिखें? 2 2 1 2 2 1। ऐसा लिख लिया। अब ये भी खत्म हो गया। अब वर्ड रूट पे आ जाओ। टोटल कार्बन कितने हैं पहले वाले केस में? 7 हेप्टेन। क्या हो गया? हेप्ट और सिंगल बॉन्ड एन। दूसरे में कितने हैं? 7। यहाँ भी क्या हो हेप्टेन। गया? सिंगल बॉन्ड एन। तीसरे में भी 7, हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड एन। बन जाएगा? जी सर। जी सर। चलिए एक पॉइंट और, ब्रिज हेड को ही हमेशा नंबर 1 देना है, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे और यहाँ वो सीओ ग्रुप लगा दे, तो ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप देखते हैं उसे नंबर 1 दे देना है। हमें या तो इसे नंबर 1 देना है या तो इसे नंबर 1 देना है। तो अगर मैं इसे नंबर 1 दूं तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 आएगी, और इसे नंबर 1 दूं यस सर। तो पोजीशन 3 आएगी। 3 आएंगे। हम नीचे से चलें ऊपर से चलें? नीचे से चलेंगे। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया और ये नंबर 7 हो गया। और कहानी अगेन वही है कि हमें 2 डिग्री सबसे पहले क्या करना है? 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स सोचना है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स सोचना है, फिर वर्ड रूट सोचना है, 1 डिग्री सफिक्स सोचना है और 2 डिग्री सफिक्स सोचना है। चलो सोचो, क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? जी सर है। कहाँ है? फंक्शनल ग्रुप है ना, सीयू ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप। क्या सिस्टम साइक्लिक है? जी सर। बाईसाइक्लिक है, तो बाईसाइक्लिक है क्या लगाओगे? बाईसाइक्लो। बाइसाइक्लो। और ब्रैकेट में क्या लगाएं? 2 2 2 2 1 1 बन गया। अब इसकी कहानी खत्म। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? हेप्टेन। 7। तो ये हो गया हेप्ट, फिर सिंगल बॉन्ड एन। और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? ओन। तो किस पोजीशन पे है? तो 2 ओन। 2 अब क्या बन गया? बाईसाइक्लो 2 2 साइक्लो एन 1 हेप्टेन 2 ऑन। ओन। बना लोगे? जी सर। चलो लास्ट, अंत भला तो सब भला। अब इसी के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर बाइंड अप करेंगे और कल ऑनवर्ड देखेंगे आइसोमरेज। सोचो, एनालाइज करो। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। अब सोच के बताना ये इसका आइडेंटिटी क्या लिखे हैं। बनाओ। जी सर। इंडिया तो में, नीचे। इंडिया में जब भी कोई हाँ सर। है तो लास्ट में संपन्न किसके द्वारा होता है? जी सर।
कपूर के द्वारा होता है ना, जब तक आरती नहीं करो हाँ सर। ये संपन्न नहीं होती है। तो कपूर जी सर। कैम्फर, ये तुम्हारा कैम्फर है। चलो सोच के बताओ इस जी। कैम्फर का क्या नाम देखें। नंबर 1 ब्रिज हेड के नीचे वाले कार्बन को दें या ऊपर वाले नीचे कार्बन? वाले के नीचे वाले। ये नंबर 1 हो गया, नीचे वाले। हो गया, ये टू। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया और यस ये सर। 7 हो गया। चलो बताओ क्या नाम तो लिखा? बाईसाइक्लो। ना ना ना, बाईसाइक। रुको रुको जल्दी नहीं करो। 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो सोचो क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है? है सर। कहाँ कहाँ है? तो एक 7 पे और एक 1 पे है। 2 7 पे बेटा, तो 1 हाँ 7। हाँ, मतलब 2 7 पे है। हाँ तो 1 और 7 क्या हो गया? मिथाइल। ट्राई 3 है ना, तो ट्राई हाँ, ट्राई मिथाइल। 1 7 मिथाइल। मिथाइल, फिर बाईसाइक्लो। बाई साइक्लो, साइक्लो। 2 2 2 2 1 1 1, फिर हैप। टेन, फिर 2 ऑन। 2 ओन। ठीक, तुमको नाम लिखना है। तो इस तरह का नाम अगर फ्यूचर में आए लगा लोगे? जी सर। पक्का? यस सर। चलो फिर आज वाली क्लास ये भी बाइंड अप करते हैं। तो आज के कॉरेस्पॉन्डिंग नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट होता है। तो तुमने ऑर्गेनिक के 2 सेगमेंट देख लिए, एक देख लिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा सेक्शन देख लिया नोमेनक्लेचर। और तीसरा जिसकी जी सर। इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा रहती है वो होता है आइसोमेरिज्म। उस वाले सेक्शन को कल वाली क्लास में कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है?